आइए हम डिस्कस करते हैं बुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, यहां से 2 नंबर बुआ मिलेगा, एक्स वाला है। अगर हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो इसे पूछेगा, इससे ज्यादा इसमें हार्ड इसका उतना लेवल नहीं कि इससे ज्यादा भी हार्ड है इसमें क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देख लेते हैं बुआ, यहाँ पर कुछ भी दिया रहेगा आपको, वर्ग अंतराल को इंग्लिश में क्लास लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है बुआ, बारंबारता को एफ, बारंबारता को क्या लिखना है एफ। क्लास में हमको 10 से 20 तक, यहाँ से कितने तक दिया, 60 से लेकर बुआ 70 से लेकर के 80 तक। कोई दिक्कत क्या इसमें, कोई दिक्कत है क्या? वो नॉन रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 10 यहाँ पर 20 है, क्लियर है एकदम से। 10 से 20 फिर 20 से 30 करके 10 का गैप। आइए बारंबारता में देखते वो 5 3 4 ठीक है, लेकिन यहाँ पर डैश दिया हुआ है, इसका मान हमको निकालना है। इसका मान निकाल तो क्या हम इसको छोटका एफ लिख दे? कोई दिक्कत क्या हम इसको एक्स लिख सकते हैं? एक्स हम अगाड़ी वर्ग चिन्ह को निकालेंगे, नहीं लगी एक्स नहीं लिखे। ठीक है, तो चलिए हाली हाली इसका वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, जैसे बनाते थे आप लोगों को वो बनाने आता है। ये माध्य फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा, याद है? चलिए x निकालिए, दोनों को जोड़िए बुआ। 10 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, अब 30 के आधा कितना हो जाता है 15, और गैपिंग कितना का दोनों का 10 का, तो इसमें कितना जोड़ते चले जाएंगे? क्या सबको जोड़ के आधा कीजिएगा? तो बेवकूफी है, इसमें जोड़ते चले जाइए बुआ। 15 में हम 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, अब 25 में 10 जोड़ेंगे 35 में 10 जोड़ेंगे 45 में 10 जोड़ेंगे 55, अब 55 में 10 जोड़ेंगे 65 में 10 जोड़ेंगे 55। कोई दिक्कत? आइए बुआ गुना कर लीजिए, एफएक्स में गुना करो, एफएक्स में गुना कीजिए बुआ। 15 से 5 में गुना करेंगे, 15 25 कितना हो जाता है हुआ 75, 15 25 कितना हो जाता है 75, 25 तिहाई कितना हो जाएगा 75। कोई दिक्कत? अच्छा 4 में हम 35 से गुना करेंगे बुआ, 4 से 5 में गुना कर 4 पंचे 20 के 0 हासिल कितना हो जाएगा बुआ 2। अच्छा 5 4 तिहाई 12, 12 2 कितना हो जाएगा बुआ 14, 140 कितना हो जाएगा बुआ? अच्छा 45 में एफ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 एफ, कितना एफ हो जाएगा 45। 55 में 2 से गुना करेंगे 110। अच्छा 65 में हुआ 6 से 5 में गुना कर 6 5 30 के 0 हासिल कितना हो जाएगा 3, और 6 में गुना करेंगे 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। ओके 13 से हम 75 में गुना करें, 13 से 5 में गुना करें 13 5 65 के 5 हासिल कितना हो जाएगा 6, और 13 से 91 होता है, 13 से 91 और 6 कितना हो जाएगा बुआ 91 और 6 कितना हो जाएगा 97, 91 और 6 कितना हो जाएगा 97। हमारे पास ही कितना आया है बुआ एफ एक्स। फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं बुआ, सिग्मा, फॉर्मूला क्या जानते हैं बुआ? अच्छा इसमें दिया क्या है, माध्य बराबर हमको क्या दिया हुआ देख लेते हैं। माध्य बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ बुआ 52। इसमें अज्ञात बारंबारता निकालना, अज्ञात बारंबारता को हम क्या मान लिए है एफ, क्या मान लिए है एफ। माध्य दे दिया हुआ है, और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लेते हुआ। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है बुआ सिग्मा एफ एक्स बट्टा में कितना हो जाएगा सिग्मा एफ। अच्छा बुआ इस सिग्मा एफ एक्स क्या है, हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो यही एफ एक्स निकलेगा। और बुआ एफ क्या है हमारे पास, ये एफ है, सबको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ एफ। आइए जोड़िए तो बुआ, 5 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। एफ को तो छोड़िए देना, गिनना ही नहीं है। 12 और 2 कितना हो जाएगा बुआ 14, 14 6 कितना हो जाता है 20, अब 20 में हम 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बुआ 33, और उसके साथ हमारे पास क्या बचा खाली एफ, तो जोड़ करके क्या लिख दीजिएगा बुआ एफ। कोई दिक्कत? अच्छा इसमें भी 45 वाला एफ को हम छोड़ देंगे, बाकी बात सबको अभी तक देखो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ना है, कोई भी आदमी नहीं लिखेगी। पेन डाउन, कलम को नीचे रखिए, जोड़िए। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे बुआ 15, 15 का 5 हासिल 1। आइए 7 7 14 और 14 4 कितना हो जाएगा बुआ 18, 18 18 कितना हो जाएगा 19, 19 में 9 जोड़ेंगे 28, 28 में हम 7 जोड़ेंगे 35, अब 35 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 के 6 हासिल कितना हो जाएगा 3। इसको नहीं जोड़ना है, 45 में का नहीं जोड़ना है, एफ वाला नहीं जोड़ना है, एफ वाला नहीं जुटेगा। ओके आगे बढ़िए, थर्ड डिजिट जोड़िए, तीसरा डिजिट जोड़िए बुआ 1 और 1 1 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, अब 5 में 9 जोड़ेंगे, 5 में 9 जोड़ेंगे 14, और 14 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा हमारे पास 17। अब प्लस में क्या लिख देना हुआ 45 एफ, कितना एफ लिखिएगा 45, यहां से आया 45। ठीक है 45 एफ को हटा के लिखना है। ओके चलिए आइए बढ़ते हम लोग।
माध्य बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ हुआ, माध्य बराबर हमारे पास 52, तो माध्य के नीचे हम लिखेंगे 52 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना निकला है, तो 1765, अब प्लस में कितना निकला, 45। कोई दिक्कत, 1765 प्लस में 45। अब बट्टा में कितना निकला हुआ बुआ, 33 प्लस में कितना लिखा हुआ बुआ, आपको बट्टा को बुआ इक्वेशन सिखाया हुए है, सबको आता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए बुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं। इससे हम एक में गुना करेंगे तो 1765 में गुना करेंगे एक से तो 1765, कोई दिक्कत यहाँ तक क्या है। अच्छा, प्लस में 45 से एक में गुना करेंगे 45 से, कोई दिक्कत नहीं, बराबर इधर आइए। 52 में हम 33 से गुना करेंगे, 52 में हम क्या करेंगे बुआ, 33 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना 5 से 15, 3 दूना 6, 15 6 कितना हो जाएगा, 21 के एक हासिल कितना हो जाएगा हुआ 2, और 5 से 15 2 17 कितना हो जाएगा हुआ 1716, 1700 कितना है हुआ 16, और प्लस में हम क्या एफ से 52 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा हुआ 52, कितना एफ हो जाएगा हुआ 52 में एफ से गुना करेंगे कितना हो जाएगा हुआ 52। कोई दिक्कत, एफ वाला को एक तरफ और नंबर वाला को एक तरफ जाने दे। चलिए, नंबर हमारे पास 1765 और नंबर हमारे पास यहाँ पर कितना है बुआ, प्लस में है, माइनस में कितना हो जाएगा बुआ 1716, कोई दिक्कत, बराबर हमारे पास 52 एफ है, 52 एफ ऑलरेडी है, ई प्लस में 45 है, बराबर कोई साइड माइनस में कितना हो जाएगा 45 है। कोई दिक्कत तो बताइएगा हमको, यहाँ तक के कोई समझने में दिक्कत। अच्छा, घटाइए हुआ, 6 में से 5 नहीं घटेगा, पैसा ले लेंगे, हो जाएगा 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए, कितना बच जाएगा वो 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4, और वो 7 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा वो 0, 0 हो जाएगा ना। अच्छा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, आगे में 0 लिखा जाता है क्या, तो बुआ रहने देंगे। बराबर हमारे पास 52 में से हम 45 घटाएंगे तो हमारे पास कितना एफ आएगा 7, कितना एफ आएगा 7 से हम 49 को काटेंगे तो 7 7 49, यानी 7 बराबर कितना आया है एफ, इसीलिए एफ बराबर हमारे पास कितना आया है 7। तो लिखेंगे अज्ञात, क्या हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ना, अज्ञात बारंबारता बराबर कितना आया है, कितना आया है 7। इससे ज्यादा भारी क्या पूछेगा इसमें। आप लोग बनाया है वो ट्राई कीजिए, मिलाइए, आप लोग अपना अपना क्वेश्चन को मिला के चेक कीजिए। क्या करना है, सबसे पहले हमको निकालना है एक्स वर्ग अंतराल, और उसके बाद क्या निकालना है बुआ एफ एक्स। आप बताइए बुआ, 0 से लेके हम 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, अब 20 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ 10। अच्छा, कितना का गैपिंग है दोनों में, देखिएगा बुआ कितना का गैपिंग है 20 का, कितना गैपिंग है जी 20 का, तो 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, 50 में 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 70, और 70 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ 90। कोई दिक्कत, गुना कर दीजिए बुआ, 17 से 10 में गुना करेंगे 170, कितना हो जाएगा बुआ 170, 30 में f से गुना करेंगे 30f, अच्छा हुआ 30f। उसके बाद 0 को छोड़ दो, 5 से 32 में 5 से गुना करो बुआ, 5 गुना 10 के 0 हासिल 1, अब 3 5 15 कितना हो जाएगा बुआ 16, एगो 0 तो लगा दीजिए 1600। 7 से वो 0 को छोड़ दो, 24 से 7 चौका कितना हो जाएगा 28 के 8 हासिल हो जाएगा 2, और 7 गुना 14 2 कितना हो जाएगा बुआ 16, एगो 0 तो लगा दीजिए। 19 नामा होता है बुआ 171, 19 नामा कितना होता है, एगो 0 तो लगा दीजिए। जोड़िए बुआ, सिग्मा एफ को जोड़िए, सिग्मा एफ को पूरा जोड़िए तो बुआ कितना आता है, 17 में हम 32 जोड़ेंगे, पहले एक को डिजिट जोड़ो, 7 2 9 और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 में 9 जोड़ेंगे तो 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है बुआ, 13 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा 4 और 4 2 6 और 6 कितना हो जाएगा 7 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 92। आपको लॉस में क्या बचा हमारे पास एफ, तो एफ जोड़, ओके। अब इस सब को समेशन लगा के बुआ जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ एक्स को जोड़िए बुआ, 0 0 0 0 को जोड़ेंगे 0, फर्स्ट डिजिट 0, सेकंड डिजिट 7, सेकंड डिजिट 0 इसका है, इसका 8 है, 7 8 15, 15 कितना हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1, थर्ड डिजिट जोड़िए हुआ 1 और 6 7, और 7 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 1 और 6 7, और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 में हम 7 जोड़ेंगे 13 7 20, और 20 है कितना हो जाएगा 21 का 1 हासिल 2। ये वाला नहीं ना जोड़ रहे हैं आप लोग बुआ। अब थर्ड फोर्थ डिजिट जोड़िए बुआ, 1 और 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5,
अब प्लस में क्या लिखना है हुआ, प्लस में 30f, कितना f लिखना है 30f। आप लोग पहले ही जानते हैं बुआ, माध्य बराबर क्या होता है बुआ, सिग्मा fx बट्टा में सिग्मा f। अच्छा पढ़िए अब, निम्नलिखित बारंबारता का समांतर माध्य, माध्य और समांतर माध्य एक के है, ओके, माध्य और समांतर माध्य कितना दिया हुआ 50, तो लुप्त के जगह पर हुआ f के जगह पर बारंबारता निकालना है। माध्य हमको कितना दिया हुआ 50, अब बराबर में सिग्मा fx कितना आया हुआ 5160, कितना है 5160, अब प्लस में कितना आया हुआ 30f, अब बट्टा में कितना हो जाएगा सिग्मा f कितना आया है, f कितना आया है 92, प्लस में बट्टा में कुछ नहीं तो एक, इस सब से एक में गुना कर लेते हुआ, एक से हम 51 हुआ 60 में गुना करेंगे तो वही आ जा रहा है। अच्छा प्लस 30 से एक में गुना करेंगे तो 30f आ जाएगा, बराबर 92 से हुआ 92 से 50 में गुना, 50 में गुना नहीं करना 5 में गुना करना, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 के 0 हासिल 1, और 9 पचे 45 है, कितना हो जाएगा वो 46, और एक 0 है तो कथी करना है लगा देना, प्लस में 50 में f से गुना करेंगे कितना हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, 50 में f से, 50 में f से गुना करेंगे 50 हो गया, नंबर वाला को एक तरफ और क्या हुआ जो संख्या उसको एक तरफ जाएंगे, 5160 है तो 5160, प्लस में हुआ, प्लस में बराबर को ऐसे आ जाएगा वो माइनस में 4600, अब बराबर हमारे पास 50f ऑलरेडी है हमारे पास, प्लस से बराबर को ऐसे आ जाएगा माइनस में 30f, नो प्रॉब्लम। आइए इसको घेर देते हैं, आइए घटाइए वो, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 0 घटाएंगे 6, 51 में से 46 घटाएंगे तो हो जाएगा वो 5, 51 में से 46 घटाएंगे 5, अब बराबर वो 50 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास 20 है, हो जाएगा, 0 से 0 उड़ा दीजिएगा हुआ, 2 से इसको उड़ाएंगे 56, तो 28 गुना 56, यानी f बराबर हमारे पास कितना आया है, इतना इजी तो क्वेश्चन है, कह रहे हैं आप लोग भारी है। माध्य बराबर कितना हो जाएगा वो 28, सॉरी माध्य बराबर नहीं, लुप्त बारंबारता बराबर, लुप्त क्या वो ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको 2 नंबर में देगा तो बना लीजिएगा कि माध्य बराबर हमको यहाँ पर दिया, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक, माध्यक हमको कितना दे दिया हुआ आप लोग और से देखिए तब वो माध्य कितना दिया हुआ 28.5 गुड है, तो x और y का मान निकालिए, क्या निकालना हुआ x बराबर वॉट और y बराबर वॉट, हमको x और y का मान निकाले हम लोग। सबसे पहले इसमें देखना ये है कि क्या क्या हमको इसमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हुआ इसमें क्या दिया हुआ I तो हमको पता चलिए जा सकता है, अच्छा वो पूरा जोड़िए तो क्या 60 के बराबर में सच में आता है, जोड़िए 5 में x हुआ, 5 में हम 22 जोड़ेंगे 27, और 27 में 13 जोड़ेंगे 40, और 40 plus 45, अब प्लस में क्या है हुआ x, अब प्लस में y, इस सबको जोड़ करके कितना दिया हुआ 60, कुल कितना दिया हुआ वो 60, तो x प्लस y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 60, अब प्लस बराबर किधर जाएगा तो वो हो जाएगा 45, तो x प्लस y बराबर हमारे पास कितना है वो 15, समीकरण हमारे पास कितना हो जाएगा वो 1, यहाँ तक कोई दिक्कत समीकरण कह रहा हुआ कि यहाँ पर x और y, यहाँ पर ऐसा कोई दो गो संख्या आएगा जो जोड़ने पर हमको कितना पूरा दे, वो टोटल 60 पूरा दे, तो बुआ दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको इसमें 60 पूरने में कितना कम है 15 कम है, कितना कम है देखिए टोटल हमारे पास 45 है, इसमें कम कितना है 60 पुराने के लिए 15, तो दोनों को जोड़ करके हमको कितना पुराना है 15, दोनों को जोड़ करके हमको कितना पुराना है, क्या उससे ज्यादा पूरेगा, तो इसमें हम क्या हुआ इसे 15 से ज्यादा वाला हम कोई संख्या बारंबारता मान सकते हैं। अच्छा अगर इसमें हम 22 जोड़ते हुआ, सबसे बढ़कर इसमें 22 है, अगर हम 22 लेते हैं तो क्या ये 15 से ज्यादा ना है, हमको तो जोड़ने पर 15 आना चाहिए या तो 15 से कम आना चाहिए, 22 नहीं ले सकते हम, 22 ज्यादा हो जाएगा, 15 से ज्यादा है कि नहीं है, तो यहाँ पर जो भी चीज आए उससे नीचे वाला कम वाला लेना है, क्या वाला लेना है कम, तो 15 से कम इसमें जस्ट कम कौन लग रहा है हुआ 13, तो इसमें f कितना हो जाएगा जी, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बुआ L, तो L इसमें कितना दिया हुआ, अब चलिए हुआ L बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ 35, L बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ, कोई दिक्कत, F बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ 13, अच्छा I बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ, गैपिंग कितना का है 10 का,
एन टोटल कुल नंबर जोड़े हैं तो कितना आया है बुआ 60। अब बट्टा में 2 दे दीजिए, वो बट्टा में 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30। n/2 हमारे पास 3। अच्छा CF बताइए, इससे ऊपर सब जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 22 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, और 27 में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा वो x प्लस 27 लिखिए, 27 प्लस x लिखिए, बात बराबर है। क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया है? समझ नहीं आया कैसे। डाउट क्लियर हो गया हुआ? चलिए आ गया। तो हम जानते, क्या आप जानते हैं? हम जानते हैं, क्या क्या जानते हैं आप लोग, वो बताइएगा। माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक बराबर क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस में CF बट्टा में a गुने में I, चाहे H लिखते हैं चाहे हम लोग I लिखते हैं, कोई दिक्कत। माध्यक बराबर हमारे पास कितना है बुआ? माध्यक बराबर हमारे पास 28 पॉइंट कितना है 5। अब बराबर L हमारे पास कितना दिया हुआ है? L हमारे पास इसमें दिया हुआ 35 लिख लेंगे, प्लस में n हमारे पास कितना हुआ? n/2 हमारे पास 30 आया है, और माइनस CF कितना आया है? x माइनस कितना आया? 27। अब बट्टा में CF हमारे पास x माइनस 27 आया है, अब बट्टा में f कितना है? f कितना आया हुआ? f हुआ 13। f कितना आया है? 13। गुने में I कितना दिया हुआ है? हुआ 10। क्लियर है? आइए सॉल्व कीजिए बुआ, इधर ले आइए, बराबर कोई साइड ले आया बुआ, चाहे 28.5 रहने दो, इसको इधर सॉल्व करो, 35 इधर सॉल्व करो, 30 का हो जाएगा 30, माइनस में x से गुना हो जाएगा माइनस, माइनस में बुआ प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और कितना है 27 का 27, अब बट्टा में कितना हो जाएगा बुआ? बट्टा में कितना हो जाएगा 13, अब गुने में कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत? आइए सॉल्व करते हुआ 28.5 हो गया हमारे पास, अब बराबर हमारे पास कितना हुआ 35। अच्छा प्लस में 27 हुआ, 30 में से हम 27 घटाएंगे, 30 में से 27 घटाएंगे 3 माइनस में कितना हो जाएगा x, बट्टा में हो जाएगा 13, गुने में हो जाएगा 10। इससे इसमें बुआ गुना कर दीजिए बुआ, क्या हो जाएगा? सॉरी 28.5 है, प्लस है बराबर कोई साइड हुआ, माइनस में 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। बराबर हमारे पास कितना है हुआ? 3 माइनस। अच्छा इससे इसमें गुना करेंगे, काटेंगे बुआ, काटेंगे, कटने वाला नहीं है, नहीं है तो ऊपर से गुना करो, 3 में 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 30, और माइनस में 10 से x में गुना करेंगे 10, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 13। हो गया। इन दोनों में से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बुआ? माइनस। कितना आ जाएगा बुआ? माइनस। अच्छा 28.5 में से 35 को घटाना है, तो 28.5 में से 35 को घटाना है तो कितना हो जाएगा बुआ? एक ज्यादा 29 है, 29 में से हम 5 को घटाओ, 35 को घटाओ, कितना हो जाएगा बुआ? 6.5। कितना हो जाएगा बुआ? 6.5। अब बराबर हमारे पास कितना है? 30 माइनस 10 हमारे पास 30, माइनस में 10x, बट्टा में 13 बराबर कोई साइड जाएगा तो कथी में हो जाएगा बुआ? बट्टा में बराबर कोई साइड जाएगा गुना में, माइनस कितना हो जाएगा बुआ? 0.6 माइनस 6.5, गुने में कितना हो जाएगा 13, अब बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा 10 माइनस में 10x हो जाएगा। गुना कीजिए बुआ, इससे इसमें गुना कर लीजिए बुआ, 5 में 13 पचे कितना हो जाएगा 65 के 5 हासिल कितना हो जाएगा 6, 13 7 हुआ, 13 छके कितना हो जाता है 78, 78 में 6 जोड़ेंगे तो 84, 78 और 6 कितना हो जाता है 84, 84 लिखेंगे हम, पॉइंट है तो 5 माइनस है तो माइनस, अब बराबर हमारे पास कितना है हुआ 10, माइनस में कितना हो जाएगा हुआ? ये कितना है 10x, प्लस है बराबर कोई साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा हुआ? माइनस में 84.5, माइनस कितना हो जाएगा 30, अब बराबर में माइनस 10x हो जाएगा। 84 में हम 30 बुआ, दोनों माइनस है तो जुटेगा तो जोड़ दो बुआ, पॉइंट को हटा देना बुआ, कितना हो जाएगा बुआ? 0 में से हम 4 जोड़ेंगे बुआ, 4 जोड़ेंगे तो 4, अच्छा 3 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? 8 8 3 कितना हो जाएगा 11, अब 0.5 है तो बुआ 0.5 हम यहाँ पर लगा देंगे, बराबर माइनस में कितना हो जाएगा बुआ 10 हो जाएगा, माइनस में है, ठीक है। ये वाला माइनस को कथी कर देंगे हम? काट देंगे। अच्छा वही गुना में है, बराबर कोई साइड जाएगा कथी में हो जाएगा वो? बट्टा में, तो कितना हो जाएगा 11, क्या है 11 14 114 है, अब गुना में है बराबर कोई साइड जाएगा बट्टा में, बराबर में हो जाएगा x, बराबर में क्या हो जाएगा बुआ? x। कोई दिक्कत? आइए बुआ x बराबर हमारे पास कितना आया है? ये जो आ जाएगा x, देखो अभी कितना है बुआ? 11 1445 बुआ, 11 और 45 है ना, आई पॉइंट बुआ बट्टा में लग गया तो एक पॉइंट खसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11.45, कितना हो जाएगा बुआ? 11 पॉइंट कितना आया है 45।
अब 11 पॉइंट हमारे पास 4 5 जो आया है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू x का नहीं आया, तो इसको लगभग लगभग में मानेंगे। तो क्या हम इसको लगभग लगभग में हम 11.45 को हम 11 मान सकते हैं? तो बिल्कुल मान सकते हैं हम। x बराबर हमारे पास कितना आया है? 11.5। 5 से नीचे है, 5 से नीचे है, तो इसको हम अगर लमसम में मानेंगे तो 11। तो x का वैल्यू कितना निकल के आया हुआ? 11। गेट लगा दो तो x का वैल्यू कितना आया हुआ? 11। अब x का मान आपको याद रखने के लिए बोले थे वो है वो समीकरण को, समीकरण क्या है हमारे पास? x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना दिया? 15। तो x के जगह पर 11, तो 11 प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा? 5। 15 वाई बराबर कितना हो जाएगा? 15 माइनस में 11, यानी वाई बराबर हमारे पास कितना आया है? 4। वाई बराबर हमारे पास कितना आया है? y बराबर हमारे पास कितना आया है? 4। तो x बराबर हमारे पास 11 और y बराबर हमारे पास कितना आया है? 4। यही हमारा आंसर। क्या क्या पढ़ चुके हैं? माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है? सबको जोड़ो, जितना भी है सबको जोड़ो, पहला नंबर पर। दूसरा नंबर पर हम माध्यक पढ़े थे। माध्यक, माध्यक के बारे में बताइएगा हुआ क्या होता है? माध्यक का फॉर्मूला L प्लस एन बाई 2 माइनस में सी एफ बट्टा में एक गुने में आई, गुना में आई कह लीजिए, एच कह लीजिए, कोई। तीसरा नंबर पर हम लोग पढ़े थे बुआ बहुलक। बहुलक पढ़े थे। बहुलक का क्या है बुआ? क्या था? L प्लस में F1 माइनस में F0, जो लिखा हुआ उसको नीचे भी लिख दो। F1 माइनस में F0, इसमें 2 लगा दो और माइनस में F2, आगुने में क्या हो जाएगा? वो आई। इतना कराए थे। चौथा वो आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे बहुलक का फॉर्मूला, जो हम लोग बुआ फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे कि बहुलक बराबर क्या होता हुआ? 3 माध्यक। क्या होता हुआ? 3 माध्यक माइनस में 2 माध्यक। क्या होता हुआ? 3 माध्यक माइनस में 2 माध्यक। अब हम एक क्वेश्चन में तीनों चीज निकालना सीखेंगे, माध्य माध्यक बहुलक तीनों को। तो हम क्या करेंगे? 2 कोनो बुआ इजी निकाल लेंगे और तीसरा चीज निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें हमको कभी कह रहा है तीनों में एक चीज निकालना है, माध्य माध्यक और बहुलक। तो आपको सबसे ज्यादा इजी क्या लगता है? माध्य निकालना, माध्यक निकालना, बहुलक निकालना, क्या इजी लगता है? माध्य निकालना इजी लगता है, तो सबसे पहले माध्य निकाल दीजिए। चलिए, इसका माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले x निकालना होगा। क्या निकालना होगा बुआ? x। आइए बुआ x निकालते, वर्ग चिन्ह निकालना होगा, x निकालते हैं। चलिए अब बताइए बुआ, x में क्या होता है? शुरू से दोनों को जोड़ देते हैं, उसका क्या करते हैं बुआ? आधा करते हैं। 65 में 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बताइएगा बुआ। 65 में 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी से 150। 65 में 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? 150। कितना हो जाएगा बुआ? 150 और 150 के आधा कितना हो जाता है बुआ? 75। कोई दिक्कत? अच्छा बुआ, अब बीच में गैपिंग कितना कहा सबका देख लीजिएगा, 20 का। तो जोड़ते जाइएगा बुआ। 75 में 20 जोड़ेंगे 95, 95 में हम 20 जोड़ेंगे बुआ कितना हो जाएगा? 115। 115 में हम बुआ 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 135। 135 में हम 20 जोड़ेंगे 155। 155 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ? 175। और 175 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 195। ओके, यहां तक क्लियर है? अब गुना कर दीजिए, एफ निकाल दीजिए बुआ। एफ निकाल दीजिए, निकालिए बुआ एफ निकालिए जल्दी से बुआ। एफ जल्दी से निकालिए, गुना करना है हमको। गुना कीजिए बुआ। 75 में हम 4 से हम 5 में गुना करेंगे। गुना करने में कोनो बुआ थोड़ा मन लगाना है और अच्छा से गुना कर लेना है, मेहनत करना है। 4 से 5 में गुना, 4 पंचे 20, हासिल 2, 7 का 28 2 कितना हो जाएगा? 30। 300 कितना आ गया बुआ? 300। 5 से अभी बुआ 3 में गुना करेंगे, 5 के 15 के 5 हासिल 1, 9 से 3 में गुना करना, 27 है, कितना हो जाएगा? 28। आगे पढ़ो। 15 से बुआ 3, 13 से डायरेक्ट गुना कर दो बुआ। 13 से डायरेक्ट 5 में गुना करो, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 13 बचे कितना हो जाएगा? 65 के 5 हासिल कितना हो जाएगा? वो 6। 13 से 1 में गुना करें, 13 का 13, 13 6 कितना हो जाएगा? 19, हासिल कितना हो जाएगा? 1। 13 का 13, 13 कितना हो जाएगा? वो 14। आइए 20 से बुआ गुना कर दीजिए बुआ। 20 से 5 में गुना करेंगे 200। 0 0 छोड़ को गुना करो ना। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1। उसके बाद 3 दूना 6 कितना हो जाएगा? 7। 2 1 कितना हो जाएगा? 2। को 0 था तो लगा देंगे। आइए बुआ, इसमें 14 के पहरा 5 मरते पड़ा बुआ। 14 पंचे हो जाएगा 70, हासिल कितना हो जाएगा? 7। 14 पंचे 70 और 7 77 के 7 हासिल 7।
और 14 का 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ 21। कितना हो जाएगा बुआ 21। 14 में 7 जोड़ेंगे 21। 8 के पारा 5 मरतबा पढ़ा हुआ, चाहे 5 के पारा 8 पंचे 40 के जीरो हासिल कितना हो जाएगा 4। 8 सत्ते 56, 56 4 कितना हो जाएगा 60 के जीरो हासिल कितना हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद 8 इकाई 8 8 6 कितना हो जाएगा 14। ओके, अब इसमें गुना करो, 4 से 5 में गुना, 4 पंचे 20 के जीरो हासिल 2। 9 से बुआ 4 में गुना करो, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, और 36 और 2 कितना हो जाएगा वो 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा वो 38 के 8 हासिल कितना हो जाएगा 3। 4 इकाई 4 और 3 कितना हो जाएगा वो 7। आइए बुआ सबको जोड़िए, सिग्मा एफ को जोड़ते हैं, सिग्मा एफ को जोड़िए। एफ एक्स कितना आया था जी 93 20, 93 20। आइए माध्य निकालते वो, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, तो कितना आया था 93 20, अब बट्टा में कितना हो जाएगा वो 68, और काटिएगा तो कितना आ जाएगा वो 137.05। अब माध्य बराबर क्या आ गया हुआ 137.05। ठीक है, अब डायरेक्ट आंसर चले बुआ, माध्य निकाल ले, अब बुआ माध्यक निकाल लेते। क्या निकाल लेते दूसरा में माध्यक निकाल लेते। क्या निकालिएगा बुआ माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, पहले हम लोग माध्यक निकालेंगे, इसका माध्यक निकालते हैं। चलिए बुआ देखिए, माध्यक निकालते हैं तो माध्यक में सबसे पहले एफ को पकड़ेंगे। ये दोनों हमारे कोई काम का नहीं है, क्या कोई काम का है नहीं। आगे बढ़ते हुआ इसमें देखते हैं सबसे बड़का कौन है, इसी को पकड़ लो बुआ, सबसे बड़का जो है उसको पकड़ लियो, इसको क्या हो जाएगा बुआ एफ, क्या हो जाएगा एफ। एफ बराबर हमारे पास कितना आ गया बुआ 20, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बुआ एल बराबर कितना हो जाएगा 125। आगे बढ़िए बुआ, आई बराबर गैपिंग कितना का है 20 का। अच्छा और बढ़िए बुआ, एन हमको बताइए टोटल एन कितना है 68, एन बराबर 68 है, यानी एन बाई 2 हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ कोई दिक्कत 34। अच्छा बुआ सी एफ बराबर आइए ऊपर से सबको जोड़ दो, 20 से ऊपर सबको जोड़ दो, 13 5 कितना हो जाएगा 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, तो सी एफ बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 22। अब माध्य का फॉर्मूला हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं बुआ माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस में सी एफ भट्टा में 1 गुने में आई, गुने में क्या हो जाएगा आई। आई हुआ माध्यक की जगह पर देखो एल बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ 125, अब प्लस में एन बाई 2 हमारे पास कितना है 34। अच्छा माइनस में सी एफ हमारे पास कितना निकला है 22, अब भट्टा में एफ कितना निकला है, एफ हमारे पास कितना निकला है 20, अगुने में बुआ एच हमारे पास आई भी कितना निकला है 20, 20 से 20 को काट दे। चलिए बुआ 125 अब प्लस में 34 में से 22 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12। अच्छा दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 137, यानी माध्य बराबर माध्यक बराबर हमारे पास कितना है बुआ 137। आइए अब बहुलक निकालना है, अब क्या निकालना है बुआ बहुलक निकालने के लिए हम बहुलक निकालने नहीं जाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे बुआ फॉर्मूला। बहुलक बराबर आप जानते हैं क्या होता है 3 माध्यक, क्या होता है 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य, क्या होता है बुआ 2 माध्य। 3 माध्यक में क्या क्या है हमको बताइएगा जल्दी से। 3 के जगह पर 3 गुने माध्यक के जगह पर कितना निकला है 137, माइनस 2 के जगह पर 2, और माध्य के जगह पर कितना निकला है 137.05। आइए सॉल्व करते हैं, गुना करिए बुआ 7 में 3 से गुना कर 7 तिहाई 21, 3 तिहाई 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और 3 एक है 3 और 3 है कितना हो जाएगा 4, माइनस में इससे गुना करो बुआ 5 दूना 10 के 0 हासिल 1 पॉइंट है तो बुआ 1 पॉइंट लगा दो बुआ 1। अब यहाँ पर लग दे 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 3 दूना 6 है कितना हो जाएगा 7, और 2 इकाई कितना हो जाएगा बुआ 2, 2 इकाई कितना हो जाएगा बुआ 2, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। आइए बुआ घटाइए, हमको सबसे पहले बुआ पॉइंट लगाना है बुआ, पॉइंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है बुआ 0, और 0 में से 1 नहीं घटता तो कितना हो जाएगा बुआ 10, और 10 में से 9 घटाएंगे तो बुआ 1 घटाएंगे तो 9 पॉइंट, इसको 1 कम कर दो। अभी क्या हो जाएगा बुआ ये हो जाएगा हमारे पास 0, और 0 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बुआ पहला 0 हो जाएगा 9, और 9 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बुआ 5, अरे हमारे पास कितना बच जाएगा बुआ फिर से ही फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा 0, यानी 40, क्या हो जाएगा बुआ 40, और 40 में से हम क्या करेंगे 27 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा बुआ
27 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा बुआ 13, यानी कितना आया बुआ 135.9। कितना आया बुआ? 135.9